कक्षा 11 वाले हिंदी में विनय पत्रिका। इस पाठ की लिखित व्याख्या हमारे चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट है कब भूख हो लहोंगे। इसका संदर्भ जो रहेगा इस पाठ का वो सबका एक ही रहेगा। इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या चेंज होती रहेगी। फर्स्ट है इसमें संदर्भ लिखने की जो ट्रिक है और काव्य का सौंदर्य लिखने की ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसको पहले अपनी रफ नोटबुक में उतारने से पहले फेयर नोटबुक में उतारने से पहले इसका एक बार समझ लीजिए। संदर्भ लिखेगा प्रस्तुत पगदांश। पगदांश का आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ भी पगदांश की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा खंड है, काव्य खंड है। पगदांश की बात होती है तो कग खंड है, बट इसमें पगदांश की बात हो रही है तो कौन सा खंड है, काव्य खंड। प्रस्तुत पगदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किसी बुक से लिया गया होगा, हमारी ऑफ कोर्स, तो लिखा जाएगा प्रस्तुत पगदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड काव्य खंड से संकलित। यहाँ से आएगा काव्य खंड से संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। इसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तो लिख देगा आप, उसमें ऑप्शन रहेगा तो तुलसीदास पर टिक लिख देगा। या अगर आ गई कि तुलसीदास की रचना क्या है, उन्होंने किस चीज़ को लिखा, तो विनय पत्रिका, ये और चीज़ भी रहेगी, उसमें रोंग रहेगा ऑप्शन। विनय पत्रिका पर आप राइट का ऑप्शन लगाना। तो ये 1 नंबर के उसमें भी पूछा जाता है। द्वारा रचित विनय पत्रिका पाठ से अवतरित है। फिर लिखेगा इसका प्रसंग, लिखेगा प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने एक आदर्श भक्त अथवा एक आदर्श भक्त, ये 2 बार लिखा गया, अथवा एक आदर्श भक्ति के लिए संत के स्वभाव और उनके गुणों आदि के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रसंग लिखने की ट्रिक क्या होती है। आपको व्याख्या तो ऊपर से देख, संदर्भ तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे लिखा जाता है। व्याख्या ऊपर में से जिस पर रेखांकित अंश की व्याख्या होती है उसे रेखा करनी होती है। उसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा होता है तो उसे आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, उसका सीधा वर्ड लिखिए। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग में लिखना होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो उसका थोड़ा सा हिंट दे देंगे प्रसंग में कि इसमें प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने एक आदर एवं आदर्श भक्त की भक्ति के बारे में बताया गया है। और ये भी नहीं लिखोगे तो आप पे लिख देना प्रस्तुत पद में कवि ने तुलसीदास ने आदर्श व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया, उसकी भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे इसकी ट्रिक होती है लिखने की। उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या में। और जो संदर्भ होते हैं, काव्य का सौंदर्य जो होता है, काव्य का सौंदर्य में आपको ध्यान रखना होगा भाषा और शैली हमेशा सेम रहती है। भाषा बज रहेगी और शैली मुक्तक रहेगी। अलंकार में आपको ये ध्यान रखना है कि अलंकार जो होता है तो वो देखना होता है कि उसमें अगर बात हो रही है सौंदर्य की तो श्रृंगार, वो रस की बात है, श्रृंगार रस होता है। अलंकार में अगर रोना है, कोई प्रिय वस्तु खो गई है तो करुण रस है। उपमा की जा रही है तो उपमा अलंकार है। व्याख्या लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं आदर्श राम भक्त बनने की अपनी कामना और उसके लिए आवश्यक चरित्र गुणों को प्रकट करते हुए कवि ने कहा है कि क्या कभी मैं इस प्रकार संतों की तरह बन सकता हूँ, और कृपालु भगवान नाम की कृपा से क्या मैं संत वाला स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा। संतों वाले उस स्वभाव को ग्रहण करके मैं सदा उचित लाभ प्राप्त करके संतोष करूंगा और किसी से कुछ और नहीं पाना चाहूंगा। सदैव परोपकार में लीन रहूंगा और मन, कर्म और वचन से सभी प्रकार के नियमों का पालन करूंगा। दूसरों के द्वारा कहे गए कठोर वचनों को सुनकर किसी प्रकार का क्रोध या संताप नहीं करूंगा तथा अभिमान रहित होकर संत स्वभाव से दूसरे के गुणों को ही देखूंगा। अब इसका काव्य का सौंदर्य देखो, मैंने बताया था भाषा बज्र रहेगी, रस शांत है, गुण प्रसादी रहता है। ज़्यादातर एक माधुर्य भी होता है लेकिन ज़्यादातर इसमें माधुर प्रसाद दिया गया है। और अलंकार अनुप्रास है। मैंने आपको बताया था भाषा बज्र रहती है, आप शैली भी लिख सकते हैं, शैली मुक्ता की रहती है। ये फर्स्ट वाले का ही है, आगे का इसका ही है ये। ठीक है, लिखेगा उनकी बुराइयों को नहीं दे जनिए, चिंता को सदैव सुख और दुख दोनों को समान
भाव से ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसी पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलकर मैं आपकी भक्ति को प्राप्त करूंगा। सेकंड है ऐसी मूर्तापन की। संदर्भ जो है वो उसका पूर्ववर्ती रहेगा। फिर इसमें प्रसंग, ये किसकी बात हो रही है? प्रसंग की। प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने मन को मूर्ख बताते हुए कहते हैं क्योंकि उनका मन जो है भगवान की भक्ति छोड़कर विनाश की भक्ति करता है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसकी ऐसी मूर्खता है, इस मन की ऐसी मूर्खता है कि वह भगवान श्री राम जैसी भक्ति गंगा को त्याग कर ओस की बूंद रूपी मोह माया को पाना चाहता है। जिस प्रकार प्यासा पपीक बहुत धुआं देखकर उसे बादल समझ लेता है, किंतु वहां उसे ना शीतलता मिलती है और ना ही पानी, तथा धुआं से ही वह अपनी आंखों को ही नुकसान प्राप्त कराता है। जैसे मूर्ख बाज दीवार में ही लगे कांच में अपनी ही परछाई देखकर उसे अपना शिकार समझकर आक्रमण कर देता है और इससे उसकी चोंच टूट जाती है। इसका मतलब है कि मोह माया से दुख के सिवाय सुख तनिक भी नहीं मिलता है। खे कृपा निधान में इस कुमार्गी मन का कहाँ तक वर्णन करूँगा। आप तो अपने भक्तों की दशा जानते ही हो। हे प्रभु, तुलसीदास का ये कठोर दुख दूर करके अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका यह काम है कि आप अपने शरण में अपने वाले की रक्षा करें। इस काव्य का सौंदर्य, भाषा बजर, रस शांत, गुण प्रसाद और अलंकार रूपक। देखो इसमें भी गुण प्रसाद ही आया, ये आपको ध्यान रखना है। ये विनय पत्रिका के पार्ट में सेम रहेगा वज्र, और भाषा भी भाषा वज्र और गुण प्रसाद। रस अलंकार चेंज होते रहेंगे। शैली भी लिख सकते हैं आप, इसकी शैली मुक्ता की रहती है। नंबर थर्ड पढ़े, हे हरि पावे। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम कृष्ण नहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी से अपने मन के भ्रम को मिटाने की विनती करते हैं। फिर लिखेंगे इसकी व्याख्या। हमारे चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए इस पर हिंदी के सभी वीडियोस अपलोड है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। हे प्रभु, क्यों आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर नहीं करते हैं? यद्यपि यह संसार मिथ्या है, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी यह संसार ऐसा ही प्रतीत होगा। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ये सुख क्षणिक है, बिना किसी के बांधे में उस तोते की तरह फंस गया है, जैसे वे तोता दाने के लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है। मुझे सपने में अनेक बाधाओं ने घेर लिया है और ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु पास आ गई है। वेद अनेकों प्रकार के उपचार कर रही है, लेकिन जागे बिना यह कष्ट दूर नहीं होगा। जिस प्रकार से जब हमें नींद से जागने पर ही वह कष्ट दूर होता है, उसी प्रकार इस संसार की विषय वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए इससे बाहर निकलना पड़ेगा। वेद गुरु साधु जी के द्वारा इस संसार में सुख दिखाई देने वाली वस्तु है, वह सदा दुखदारी है सिद्ध होती है। इन सब चीजों को छोड़ बिना कौन सब से छुटकारा पा सकता है? अर्थात भगवान नाम के बिना कोई नहीं मिटा सकता है। संसार में छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों में अनेक सुंदर उपाय बताए गए हैं, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं और मेरा की भावना के लिए के गए बिना कहीं सुख नहीं मिलेगा। काव्य का सौंदर्य, इसका रस शांत, अलंकार भ्रांतिमान अनुप्रास, छंद के पद, गुण प्रसाद और भाषा वज्र। नंबर 4 पर है, अब लो नासानी बसे हो। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती प्रसंग। तुलसीदास जी इस पद्यांश में प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं भगवान की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं करूँगा। व्याख्या है,
ये प्रसन्नता सुंदर पूर्ववती रहेगा। व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मेरी करनी बिगड़ गई थी, लेकिन अब आगे से संभल जाऊंगा। रघुनाथ जी के दया से संसार रूपी रातें बीत चुकी है, अब जागने पर भी कभी बिछोना ना बिछाऊंगा, अर्थात पुनः सांसारिक मोह माया के चक्र में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे चिंतामणि प्राप्त हो गई है। उसे सदा अपने हृदय से लगाए रखूंगा। श्री राम जी का जो भगवान कृष्ण जैसा सुंदर रूप है, उसको कसौटी बनकर उस पर मैं अपने चिंता रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात ये देखूंगा कि ईश्वर की भक्ति में मेरा मन कहाँ तक जाता है। जब तक मैं अपने मन का गुलाम रहा, तब तक इंद्रियों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, परंतु अब मैं मन और इंद्रियों को अपनी वश में कर लूंगा, जिससे ये मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगे। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।